हेलो लवली बडीज़। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकित ने अरीशा को किडनैप कर लिया था। तो अब हम पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। अंकित अरीशा को एंग्री लुक से देखता है। अरीशा अंकित से पूछती है, मैंने क्या किया है? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? कौन हो? गलती क्या है मेरी? तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज़ मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दो। ये बोलकर अरीशा रोने लगती है। अंकित कहता है, तुम्हें अब यहीं रहना है, इसी कमरे में। आदत डाल लो। अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा पाओगी। जितना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करोगी, फ़ायदे में रहोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर अंकित फ्रूट खाने लगता है। फ्रूट देखकर अरीशा के पेट से आवाज़ आने लगती है। अरीशा अपनी सलाइवा निगलते हुए सिर्फ फ्रूट को ही देखने लगती है। ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं था कि अरीशा को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। अरीशा यहाँ 2 दिनों से बंद थी और उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और ना ही पानी का एक बूंद भी उसके पेट में गया था। अरीशा 2 दिनों से भूखी प्यासी यहाँ बंद थी। अरीशा जब अपनी अंकित जब अरीशा के फेस को देखता है तो वह अच्छे से समझ पा रहा था कि अरीशा को बहुत तेज भूख लगी है। अंकित अंकित को ये बात पता था कि अरीशा 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाई है, लेकिन अंकित उस पर बिल्कुल भी मरती नहीं दिखा था। अरीशा अपने लिप्स को लिक करते हुए सिर्फ अंकित की फूड की तरफ देख रही थी। ये देखकर अंकित अपने मन में स्माइल कर अरीशा से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? अरीशा अंकित की बात सुनकर कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। और लगी भी होती तो मैं तुम्हारे हाथों से तो जहर खाना भी पसंद नहीं करूँगी, समझे? अंकित वॉइस रेस कर कहता है, तुम्हें देख कौन रहा है जो नखरे दिखा रही हो? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसे किसी के खाने की तरफ नहीं देखना चाहिए, लालची इंसान की तरह। ये सुनकर अरीशा बिल्कुल गुस्से में आ जाती है। अरीशा अंकित को एक एंग्री लुक देती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है शायद कि मेरे फादर इस सिटी के सबसे रिच मैन हैं, समझे? और वो तुम जैसे 2 टके के लोगों को तो सिर्फ 2 मिनट में खरीद सकते हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, और तुम मुझे ये बात बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे इस सस्ते खाने के लिए तरसूंगी? इस गलतफहमी में रहना भी मत। अरीशा के मुंह से इतनी हार्टफुल बातें सुनकर अंकित बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में अंकित अरीशा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अरीशा थप्पड़ खाकर बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि अरीशा ने अपने होल लाइफ में कभी किसी ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था। स्लेब से अरीशा को एक सदमा सा लग चुका था। अरीशा की दोनों आंखों में आंसू भर जाता है। अरीशा शॉक होकर अपनी बिगटोई आई से सिर्फ अंकित को ही देखे जा रही थी। अंकित गुस्से से अरीशा की हेयर ग्रैब कर कहता है, तुम जहाँ पर हो ये तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे बाप के रखे हुए डॉग की तरह हूँ। मैं तुम्हारी बदतमीजियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने आप को प्रिंसेस समझना बंद करो। अगर एक और वर्ड मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारे टंग को माउथ से अलग कर दूँगा, समझी? अंकित की डरावनी बातें सुनकर अरीशा को अपनी फैमिली की याद आने लगती है। अरीशा धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़, जाने दो मुझे यहाँ से। तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अरीशा की रोता हुआ चेहरा देखकर अंकित को उस पर थोड़ा सा दया तो आता है। स्लोली अंकित उसके हेयर को छोड़ देता है। अंकित अरीशा को रोते हुए छोड़कर रूम से बाहर निकल जाता है। गुस्से में अंकित अपने फिंगर को ग्रैब कर कहता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ खाना देने के लिए आया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो भूखा ही मरना है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे भी थप्पड़ खाकर तो तुम्हारा पेट भर ही चुका होगा। अंकित वहाँ से जा चुका था। अरीशा बैठकर सब कुछ सोचने लगती है। जब वह अपने घर एंगेजमेंट के लिए रेडी हो रही थी, तब किसी ने पीछे से आकर उसके फेस पर हैंकी रख दिया था। फिर जब उसकी आंख खुलती है, तब से वो इसी डार्क कमरे में बंद है। और ये इंसान कौन है जो इसको इतना टॉर्चर कर रहा है, और वो किस चीज़ का रिवेंज लेना चाहता है। अरीशा को रोना आने लगता है जब उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कभी अपने घर जा भी पाएगी या नहीं। भूख से अरीशा की बॉडी और वीक होने लगती है। अरीशा अपने घर के स्टडी रूम में सॉरी अंकित अपने घर के स्टडी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरा से सब कुछ देख रहा था। अंकित अरीशा को मारना नहीं चाहता था। अंकित एक छोटा सा स्माइल देकर कहता है, तुम अपने बाप से भी बड़ी जिद्दी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक स्वीट इंसान बना दूंगा। तुम्हारी लाइफ की चाबी अब मेरे हाथों में है। आज हम फिर से मिलेंगे बेबी गर्ल। बाय बाय बेबी डॉल। ये बोलकर अंकित लैपटॉप को बंद कर देता है। अब रेडी होकर अंकित ऑफिस की तरफ निकल जाता है। कार ड्राइव कर अंकित सिर्फ अरीशा के बारे में ही सोच रहा था कि अब वो अरीशा के साथ क्या करेगा। क्या उसे अरीशा को टॉर्चर करना चाहिए या फिर सिर्फ डराना ही चाहिए। ऑफिस पहुंचकर अंकित अपनी केबिन में कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी उसे एक स्टाफ मेंबर की साउंड सुनाई देता है। एक स्टाफ मेंबर दूसरे से कह रहा था, क्या तुम्हें पता है मिस्टर सम्राट सिंह राठौड़ की बेटी घर से भाग गई है, वो भी अपनी इंगेजमेंट के दिन। पता नहीं किसके साथ भागी है। आजकल की गर्ल्स बहुत ही फेमलेस और सेल्फिश हो चुकी हैं। उन्हें ना तो अपने पेरेंट्स की कोई परवाह होती है और ना ही किसी और की। मुझे तो उस लड़के पे बहुत तरस आ रहा है। पता नहीं बेचारा सोसाइटी के सवालों को कैसे फेस कर रहा होगा बेचारा। और वो बेशर्म लड़की जो ना तो अपने फादर की इज्जत की परवाह करे और ना ही अपने फियांसे की। उस लड़की के अंदर सच में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे हाँ, मैंने तो सुना है कि बेटी की घर छोड़ने की बात सुनकर मिस्टर राठौड़ की हालत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सुना है डॉक्टर ने उन्हें अब उनकी हालत नाजुक बताया है। पता नहीं कैसी लड़की है जिसने अपने फादर को हॉस्पिटल के चक्कर लगवा दिए। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। वैसे छोड़ो, मैंने तो सुना है उसका बाप भी कुछ कम नहीं है। अपनी वाइफ को बिना किसी रीजन के डिवोर्स दे दिया है, शायद किसी और लड़की के लिए। वैसे भी जैसा बाप वैसी बेटी। छोड़ो भाई। इन सब बातों को सुनकर अंकित एकदम शॉक्ड हो जाता है। अब वो दोनों स्टाफ मेंबर वहाँ से जा चुके थे। अंकित का बदला पूरा होते हुए उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन अंकित खुश नहीं था। कहीं ना कहीं उसे हार्ट में पेन फील हो रहा था। वो हमेशा से सम्राट सिंह राठौड़ से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी डॉटर से नहीं। लेकिन मिस्टर राठौड़ के नाम को खराब करना नहीं चाहता था। अरीशा से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अब अंकित रियलाइज कर पा रहा था कि इन सब में सबसे ज़्यादा अरीशा का नाम खराब हो चुका था। लेकिन अब अंकित कुछ नहीं कर सकता। शाम के 5 बज रहे थे। अंकित रूम को ओपन करता है। अंकित के हाथों में फूड बॉक्स था। अंकित आज सोच कर आया था कि किसी भी कीमत पर वो अरीशा को खाना खिलाकर ही रहेगा। अरीशा को यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। अब वो खाना नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अंकित रूम में इंटर कर अरीशा के पास जाता है। अंकित उसका नाम लेता है।
अरीशा की आंखें बंद थीं। अंकित को लगता है कि अरीशा ने जानबूझकर आंखें बंद करी है। अंकित स्लोली उसके हाथों को टच करता है। अंकित को फील होता है कि अरीशा की बॉडी पूरी तरह से हॉट हो चुकी है। उसे तेज बुखार था। अंकित को जब ये रियलाइज़ होता है तब अंकित परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। अंकित अरीशा को कभी भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। अंकित को पता है कि ये खाना ना खाने और वीकनेस की वजह से हो रहा है। अंकित फ़ोन के टॉर्च की वजह से मेडिसिन को ढूंढता है। उस रूम में हर चीज़ रखी हुई थी, बस डार्कनेस की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अंकित को सब कुछ पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। अंकित एक इंजेक्शन लेकर अरीशा को लगा देता है। 2 घंटे के बाद अरीशा की आँख खुलती है। अब अरीशा एक बेटर फील कर रही थी और वीकनेस भी कम हो चुकी थी। अरीशा स्लोली आंखें खोलकर अंकित की तरफ देखती है। अरीशा अपने फ़ोन की स्क्रीन घूरते हुए अरीशा देखती है अंकित अपनी फ़ोन को स्क्रीन घूरने में बिजी था। अरीशा स्लोली मूव करने लगती है। अरीशा को मूव करते हुए देखकर अंकित अरीशा के पास आ जाता है और काम वॉइस में कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम खाना खाओगी? जिसका कोई भी आंसर ना देकर बस अरीशा चुप रहती है। थोड़ी देर बाद अरीशा धीमी आवाज़ में कहती है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अंकित एक नोटी सी स्माइल देता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल न्यू है सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। थैंक यू गाइस।